भारत का विशाल रेगिस्तान, भून देने वाली गर्मी, सुखा देने वाली हवाएं और लगभग स्थायी सूखे ने इस निर्मम धरती को एक और नाम दिया है, मरुस्थल या मौत का इलाका। लेकिन इस रेगिस्तान में भरपूर जीवन है। कुदरत यहाँ बड़ी कामयाब नजर आती है। ये दुनिया के कुछ सबसे मजबूत और सबसे दुर्लभ जीवों का घर है। लाखों लोग भी यहाँ रहते हैं। ये दुनिया का सबसे भीड़ भरा रेगिस्तान है। जिंदा बचे रहने के लिए यहाँ इंसानों और जानवरों ने असाधारण दोस्ती की है। ये कोई साधारण बीहड़ नहीं है, ये है थार, जीता जागता रेगिस्तान। रेगिस्तान विरोधाभासों की धरती है। यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक जाता है और हर साल 5 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। लेकिन इतने सारे सदस्यों का पेट भरना हो तो यहाँ भी जिंदगी मुश्किल है। रेगिस्तान के सारे बाशिंदे खाने और पानी की तलाश में संघर्ष करते हैं। उनकी जिंदगी गर्मी और सूखे से तय होती है। यहाँ जिंदा बचे रहने की मुश्किलों के बावजूद थार में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है और आश्चर्यजनक तरीके से ये तपती हुई सरजमी बहुत सारे जीवों को पालती पोसती है। भारत के इस विशाल रेगिस्तान में खोजबीन करने से इसके छिपे हुए राज खुलते हैं और यहाँ के अनूठे आध्यात्मिक रिश्तों का पता चलता है। इस पवित्र रेत पर इंसान और जानवरों की जिंदगी बहुत करीब से गुथी हुई है, पर दोनों एक दूसरे के जिंदा रहने में मदद करते आए हैं। भारत का ये रेगिस्तान देश के सुदूर उत्तर पश्चिम में 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। उत्तरी गुजरात और राजस्थान में फैले इस रेगिस्तान ने भारत की 10% धरती को ढक रखा है। ये उत्तर में सरहद पार पाकिस्तान तक फैला है। सरहद का ये इलाका मानो भीड़ भरे रेगिस्तान के खाली दिल की तरह है। ये सही मायनों में धूल का एक विशाल कटोरा है। 100 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाएं रेत के अरबों कणों को झकझोरती हैं, जिनसे रेत के विशाल टीले बनते हैं। कुछ करीब 1 किलोमीटर ऊंचे होते हैं, कुछ तो लगातार सरकते रहते हैं, जबकि कुछ हजारों सालों से ऐसे ही खड़े हुए हैं। रेत के टीलों के ऊंचे हिस्से रेत के इस अंतहीन लगने वाले समुद्र में लहरों की तरह हिलते हैं। बिना छाया और बिना पानी वाले इस इलाके में सरकती हुई रेत को बहुत कम जानवर अपना घर बनाते हैं। ये बंजारों की सरजमी है। इस इलाके की कई जनजातियां पानी और अपने मवेशियों के चरने की जगह खोजती हुई लगातार भटकती रहती हैं। और हर साल वसंत ऋतु में वो थार के सुदूर कोनों से इसके बीचों बीच बसे एक छोटे से शहर में चली आती हैं, नागौर। 20,000 लोग मवेशियों के रेगिस्तान के सबसे बड़े बाजार के लिए जमा होते हैं, नागौर मेला। ये इनके जीने के पारंपरिक तरीके और कुदरत के साथ इनके नाते का। नागौर से 200 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के पूर्वी किनारे पर है राजस्थान की राजधानी जयपुर। इसकी आबादी करीब 30 लाख है और ये धरती की कुछ सबसे तेजी से बढ़ रही जगहों में से एक है। ये शहर सिर्फ इंसानों का ही नहीं है। ऐसा लगता है मानो जानवर सड़कों पर कब्जा करने वाले हैं। जयपुर के सबसे कामयाब घुसपैठिए हैं बंदर। इंसानों के साथ साथ मकेक बंदर में खुद को हालात के मुताबिक ढाल लेने की सबसे ज्यादा काबिलियत होती है। इस शहरी जंगल में ढेर सारे मौके हैं। यहाँ ना खाने की कमी है ना पीने की।
पारंपरिक रूप से मैकेक जंगल में रहते हैं, पर चूंकि जयपुर इनके कुदरती घर तक फैल गया है, इसलिए उन्होंने शहर की जिंदगी को अपना लिया है। अब इनके 40 गिरोह शहर में आतंक मचाए रहते हैं। लेकिन जयपुर की व्यस्त सड़कों से कहीं ऊपर बंदरों के एक परिवार को बड़ी इज्जतदार हैसियत मिल गई है। ये 60 बंदर मंदिर में रहते हैं। हालांकि एक नर इनकी हिफाजत करता है, पर इनकी मुखिया है एक मादा। मादा बंदर जीवन भर साथ रहती है और समूह का केंद्र होती है। ये परिवार इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि ये उस मंदिर में रह रहा है जो बंदरों को ही समर्पित है। हर साल हजारों तीर्थयात्री यहाँ हनुमान जी की उपासना करने आते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान ने बुराइयों पर विजय पाई थी और इसीलिए सभी बंदरों को पवित्र माना जाता है। मंदिर के वानर परिवार को शाही सम्मान दिया जाता है। हनुमान देवता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए भक्त बंदरों को खाना खिलाते हैं। यह बंदरों का स्वर्ग है, जहां उनका ये परिवार मजे से रह सकता है और मौज मस्ती कर सकता है। जब यहाँ गर्मियों का मौसम आएगा तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि शहर तपने लगेगा, खाने और पानी की कमी होने लगेगी और इस परिवार को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन वसंत तो बहुतायत का मौसम है। भक्तों के पास इतना भोजन है कि वो खुले दिल से बांट सकें। यहाँ सिर्फ बंदरों को ही पवित्र नहीं माना जाता। भारत के 90% लोग हिंदू हैं। हिंदू धर्म में कई पशु स्वरूपी देवताओं को पूजा जाता है। हिंदू मानते हैं कि मनुष्य और जानवर एक ही परिवार से हैं, इसलिए सभी जीवों के प्रति सम्मान और दया का भाव रखना चाहिए। और थार में इनमें वो जीव भी शामिल हैं जिससे ज्यादातर दुनिया नफरत करती है। जयपुर से 300 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में है एक अलग थलग कस्बा देशनोक। ये शहर एक घिनौने समझे जाने वाले जीव के मंदिर के लिए मशहूर है। यहाँ चूहों की भरमार है। आज भी चूहे संक्रमित पिस्सुओं के जरिए ब्यूबोनिक प्लेग, साल्मोनेला और टीबी जैसी बीमारियां फैलाते हैं। सारी दुनिया में उन्हें खतरनाक समझकर देखते ही मार दिया जाता है, पर यहाँ उनकी पूजा की जाती है। हजारों हिंदू चमत्कारी देवी करणी माता की पूजा के लिए यहाँ आते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर के चूहे करणी माता के बच्चे हैं, जिन्होंने चूहों के रूप में पुनर्जन्म लिया है। इन्हें कब्बा कहा जाता है। कहते हैं कि कब्बा का दिखना सौभाग्य लाता है और उन्हें खाना खिलाना तो और भी सम्मान की बात है। भक्त यहाँ चूहों को प्रसाद के रूप में हलवा चढ़ाते हैं। बड़ी तादाद में मंदिर की रसोई में आटा, शक्कर और घी मिलाकर प्रसाद तैयार किया जाता है। कुछ लोगों के लिए इस मंदिर में एक बार आना भी जीवन का एक यादगार अनुभव होता है, जबकि कुछ लोग यहाँ रोज आते हैं। देवदान मंदिर के एक प्रमुख पुजारी हैं। कहते हैं कि उनका वंश करणी माता से ही शुरू हुआ था। उनका मानना है कि जब वो मर जाएंगे तो एक चूहे के रूप में यहाँ उनका पुनर्जन्म होगा। दिन में 3 बार वो करणी माता की पूजा करने आते हैं और अपने इन रिश्तेदारों के साथ खाना भी खाते हैं। मंदिर में 20,000 चूहे मजे से रहते हैं। यहाँ कभी भी कोई बीमारी नहीं फैले। यहाँ तक कि लोग चूहों के साथ मिल बांट कर खाते हैं और इसे बहुत ही सम्मान की बात समझा जाता है। हिंदू मानते हैं कि मनुष्य और जीव इस सनातन यात्रा में एक साथ हैं। इस जन्म में अगर आप मनुष्य हैं तो हो सकता है कि अगले जन्म में चूहे बन जाएं।
रेगिस्तान के दूसरे हिस्से में मुर्दाखोरों के साथ भी खास बर्ताव किया जाता है। देशनोक के चूहों के मंदिर से 160 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसे रेगिस्तान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जोधपुर। इस शहर पर छाई हुई है भारत की एक सबसे रौबदार इमारत, मेहरानगढ़ किला, जिसे पक्षियों का पर्वत भी कहा जाता है। इसके बुर्ज शहर से 120 मीटर ऊपर हैं और सदियों से यहां रहते हैं कुछ पक्षी। इस किले में शिकारी पक्षी बड़ी तादाद में रहते हैं और इसकी वजह है जोधपुर के लोग। परियों की कहानी का हिस्सा लगने वाले नीले घरों वाले इस शहर में लंबे समय से चीलों को संरक्षण प्राप्त है। लतीफ कुरैशी काली चीलों की देखभाल बड़े दिल से करते हैं। लतीफ रोज चीलों को चारा डालते हैं। इनका परिवार कई पीढ़ियों से ये काम करता चला आ रहा है। ये बड़े सम्मान की बात है। रेगिस्तान में बने इस किले में चीलें इस देखभाल की वजह से खूब फल फूल रही हैं। इनके साथ ही रहते हैं लंबी चोंच वाले गिद्ध जो मुंडेरों पर ही रहते हैं। लेकिन भारत के ये गिद्ध इतने भाग्यशाली नहीं रहे हैं। हाल के वर्षों में उनकी तादाद में 90% की गिरावट आई है। गलती से एक दवा की वजह से वो जहर का शिकार बन गए, पर अब उस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ बहुत कम गिद्ध घोंसला बनाते हैं, लेकिन जोधपुर का किला इनके प्रजनन का एक महत्वपूर्ण इलाका है और धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ रही है। गिद्ध गर्म हवाओं पर सवारी करते हैं और बड़े आराम से इस नीले शहर पर मंडराते रहते हैं। जानवरों की भीड़ है। हिंदू धर्म में गायों को पवित्र माना जाता है और मरी हुई गाय का मांस खाने की मनाही है। इसलिए मरने के बाद सम्मान के साथ उन्हें विदा कर दिया जाता है। गिद्धों को भोजन दिया जाता है। बदले में वो शहर को साफ करते हैं और ये पक्का करते हैं कि शहर में बीमारियां ना फैलने पाए। सभी बंदरों में सबसे ज्यादा पूजनीय है हनुमान लंगूर। कहते हैं कि हनुमान देवता ने इन लंगूरों के रूप में जन्म लिया है। खुद को हालात के मुताबिक ढाल लेने वाला ये वानर हर जगह रहता है, नम और गर्म जंगलों से लेकर बर्फीले जंगलों तक हर जगह। तपते हुए रेगिस्तानों के बीचों बीच और कोई भी वानर नहीं रहता। लंगूर जानते हैं कि रेगिस्तान के कौन से पौधे को खाया जा सकता है और जीने के लिए जरूरी पानी वो ठोस भोजन से ही हासिल कर लेते हैं। वो इंसानों के बनाए गए मौकों का भी फायदा उठाते हैं। रोज सुबह ये दल शहर की तरफ निकल पड़ता है। कमाल की कलाबाजियां करने वाले ये वानर घरों की छतों से होते हुए मेहरानगढ़ किले में पहुंच जाते हैं। आमतौर पर दयालु भक्तों के दिए खाने के लिए ये बेहतरीन जगह है, पर आज यहाँ बहुत ही अलग तरह का दल इनका स्वागत करने के लिए मौजूद है। बदमाश कुंवारे नर किले के परकोटों पर गश्त लगा रहे हैं। इनका अपना कोई दल नहीं है, इसलिए इन्होंने दूसरों के समूह को हथियाने के लिए गिरोह बना लिया है और वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं। किसी दल पर कब्जा करने में खून खराबा हो सकता है। कब्जा करने वाले नए नर मौजूदा बच्चों को कभी नहीं अपनाते। अगर वो जीत जाते हैं तो वो नवजात शिशुओं को मार डालते हैं। माएं अपने बच्चों को बचाने के लिए बेकरार हैं। कुंवारे नर माताओं से बड़े होते हैं, पर माताएं एकता के साथ सामना करती हैं। मुखिया मादा कमाल की हिम्मत दिखाती है। वो अपनी जिंदगी और अपने शरीर को जोखिम में डालकर हमलावरों को भगाती है। अभी इनका वक्त नहीं आया है।
कुंवारे लंगूर भाग गए हैं, पर वो वापस आएंगे। झुंड पर दूसरे नरों का कब्जा करना लंगूरों की जिंदगी का हिस्सा है। मुखिया नर का बदन घावों के निशानों से भरा है और अब ये ज्यादा दिन हुकूमत नहीं कर पाएगा। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ये एक भीड़ भरा महानगर है जिसमें लाखों लोगों को अपना पेट भरना है। जब गर्मियों के सूखे में खाने की कमी हो जाती है तो शहर के भक्त बंदरों के प्रति उतने दयालु नहीं रह जाते। मंदिर में रहने वाले बंदर अब भूखे हैं, पर अभी भी मुख्य शहर में खाने को बहुत कुछ है। मंदिर के बंदरों की टोली खाना ढूंढने निकली है, लेकिन चिलचिलाती गर्मी में बच्चे यही रुक गए हैं ताकि थोड़ी ठंडक ले सकें। परिवार के बाकी लोग भी शहर जाने को बेकरार हैं, क्योंकि उन्हें जयपुर के बीचों बीच मौजूद बाजार में जाना है। भूखी टोली के लिए ये एक ऐसी दावत है जिसके लिए सब्र नहीं किया जा सकता। आखिरकार परिवार के सदस्य खास खास जगहों पर तैनात हो गए हैं। छत के ऊपर से देखकर वो अपनी रणनीति तैयार करते हैं। ये काफी कुशल पर सावधानी और तालमेल वाला अभियान है। ये चोर छिपकर तेजी से बढ़ रहे हैं। दिन दहाड़े लूट। हिंदू भले ही बंदरों की पूजा करते हो, पर लंबी और तपती गर्मियों में उनका भी धीरज अब जवाब देने लगा है। शहर के ये ढीठ बंदर अब गंभीर समस्या बनते जा रहे हैं। लेकिन जयपुर के लोगों के पास एक गुप्त हथियार है। धन्ना लाल, जो बंदरों को पकड़ते हैं। धन्ना को शहर को बंदरों से निजात दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो जानते हैं कि बदमाशी करने वाले बंदर कहां छिपते हैं, इसलिए वो उनसे पहले पहुंच जाते हैं। बंदर भले ही चालाक हों, पर बंदरों को पकड़ने वाले के सामने उनकी चालाकी जरा भी नहीं चलती। धन्ना लाल इन बदमाश बंदरों को जयपुर से 150 किलोमीटर बाहर ले जाकर छोड़ देते हैं। अरावली पर्वत पर यह है उनके पुरखों का इलाका। ये भारत के सबसे पुराने पहाड़ हैं। थार रेगिस्तान की एक कुदरती बाढ़ जो उसके दक्षिण पूर्वी सिरे पर 800 किलोमीटर में फैली है। इन प्राचीन पहाड़ों से कई नदियां निकलती हैं और यहाँ कई तरह के जीव भी रहते हैं। काले भालू जैसे दुर्लभ प्राणी इन पहाड़ों पर पनाह लेते हैं। लेकिन शहर में पले बढ़े बंदरों के लिए जंगल में आना एक झटका है। इससे पहले उन्होंने जंगल की जिंदगी कभी नहीं देखी, इसलिए उन्हें खुद को काफी ढालना पड़ता है। उन्हें अपने जंगली पुरखों के जिंदा बचे रहने के गुर फिर से सीखने पड़ते हैं। तब तक उन्हें सड़क के किनारे मिलने वाले नाश्ते से ही काम चलाना होगा। अरावली पर्वत में पानी मौजूद है, पर तपती हुई गर्मियों में जंगल एकदम सूख चुका है। गर्मियों में जानवर पोखरों के आसपास ही जमा हो जाते हैं। ये सांभर ठंडक हासिल करने के लिए कीचड़ में लोट रहा है। मादा जंगली शूकर भी गर्मी से परेशान है, खास तौर पर प्यासे बच्चों की मांग से। कई जानवरों के लिए यह प्रजनन का मौसम है। नर सांभर मिलन की तैयारी कर रहे हैं।
नर मोर भी खूबसूरत पंख फैलाकर मादाओं को लुभाने की होड़ लगा रहे हैं। मादाओं को बड़ी दुम वाले नर पसंद आते हैं, लेकिन इन खूबसूरत पंखों की वजह से खतरनाक दुश्मन भी आकर्षित हो सकते हैं। इस इलाके में भारत का एक सबसे मशहूर शिकारी जानवर रहता है। जंगल के सभी जानवरों का दुश्मन एक ही है, इसलिए वो एक साथ मिलकर जान बचाने की कोशिश करते हैं। कई जोड़ी आंखें खतरों पर टिकी हैं। पड़ोसी सबसे पहले चेतावनी देने का काम करते हैं। दल का एक लंगूर सुरक्षित ठिकाने पर नहीं जा सका। जमीन पर एक वानर आसान भोजन बन सकता है। अरावली के जंगलों में भारत के बचे हुए 1500 बंगाल टाइगर्स में से 30 बाघ रहते हैं। थार रेगिस्तान भारत की कई स्थानीय प्रजातियों के लिए बेफिक्री से रहने की जगह है और यहाँ बहुत दूर से मेहमान भी चले आते हैं। ऐसा ही एक मेहमान हजारों किलोमीटर दूर चीन और रूस से रेगिस्तान में पहुंचता है। अपने इस ऐतिहासिक सफर में उसे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों को पार करना पड़ता है। हिमालय पर्वत एशिया के आर पार 2400 किलोमीटर के दायरे में फैले हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी समुद्र सतह से करीब 9 किलोमीटर ऊंची है। तिब्बत में एवरेस्ट को एक ऐसा पहाड़ माना जाता है जिसे कोई भी पक्षी पार नहीं कर सकता, लेकिन एक अनूठी प्रजाति ने इसे गलत साबित कर दिया है। डेमोइस से माता पिता के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। इनके पंख अभी अभी ही उगे हैं, लेकिन इनके माता पिता इन्हें पहाड़ के कुशल शिकारियों से नहीं बचा पाते। सुनहरे गरुड़ जोड़े में कमजोर पक्षियों का शिकार करते हैं। झुंड थक गया है, खास तौर पर बच्चे। कमजोर पक्षियों को पहचानकर गरुड़ 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन पर झपटते हैं। इनसे बचने की उम्मीदें बहुत कम हैं। सारस के प्रवास का ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। ये एक करिश्मा ही है कि वो अपने इस सफर में जिंदा बचे रह गए हैं। 7 दिन तक ये झुंड लगातार उड़ा और 3000 किलोमीटर का रास्ता तय किया। अब वो रेगिस्तान के एक छोटे से शहर खींचन पहुंच गया है। शहर के लोग गर्मजोशी से इन मेहमानों का स्वागत करते हैं और 6 महीनों तक इनके रहने के दौरान इन्हें दाना भी चुगाते हैं। इनकी ये उदारता सारसों के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है और इसके नतीजे कमाल के हैं। 9000 सारस खींचन में चले आते हैं। ये दुनिया का एक सबसे बड़ा जमावड़ा है। ये सर्दियां बिताने की एक सुरक्षित और गर्म जगह है और अपनी मुश्किल यात्रा के बाद सेहत सुधारने की भी। कुछ देशों में सारस बहुत कम हो गए हैं और खत्म होने के कगार पर हैं, पर यहाँ वो सुरक्षित है। खींचन के लोग इन अनूठे मेहमानों की खातिरदारी करने को अपनी खुशनसीबी समझते हैं। रेगिस्तान में कुदरत के प्रति सम्मान रखना जीने का एक तरीका है। थार में भारतीय भेड़िए भी बड़ी तादाद में रहते हैं। बिना किसी मुसीबत वाले इलाके में वो खूब फलते फूलते हैं। भेड़िए करीबी टोलियों में रहते हैं जिनका मुखिया एक जोड़ा होता है। एक जमाने में ये भेड़िए पूरे देश में फैले हुए थे। आज इनकी तादाद 3000 से कम रह गई है। भेड़िए इनका आसान शिकार है और भारत के कुछ हिस्सों में भेड़िए इंसानों के बच्चों को भी मार देते हैं। जाहिर है कि इससे वो इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं।
लेकिन हिंदू जनजातियां भेड़ियों की हत्या को पाप मानती हैं। हालांकि आज भी भारत में भेड़ियों को मार दिया जाता है, पर अब उन्हें कानूनी संरक्षण हासिल हो गया है। थार में इतने शिकारी जानवर रहते हैं कि आप हैरत में पड़ जाएं। भारतीय लोमड़ियां, लकड़बग्घे और इन सब का राजा एक ऐसा जानवर जो कभी बाघ से होड़ लेता था। रेगिस्तान के सुदूर दक्षिणी सिरे पर गुजरात में गिर के जंगलों में एक ऐसा शिकारी जानवर रहता है जो आमतौर पर अफ्रीका में ही पाया जाता है। ये तपते हुए जंगल में गर्मियों में सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और यही वो समय है जब दुनिया के इस सबसे खूंखार शिकारी को अपने बच्चों का पेट भरना होता है। जान बचाने वाले पानी के पोखर मौत के शिकंजे बन जाते हैं। ये शेरों का इलाका है। शेरनियां साल के सबसे गर्म महीनों में बच्चे पैदा करती हैं। जब शिकार सिकुड़ते हुए पोखरों पर आने को मजबूर होता है तो उसे मारना आसान हो जाता है। भारतीय शेर अकेले कामयाबी से शिकार कर सकते हैं। वो पेड़ों के बीच छिपकर शिकार के इतने नजदीक पहुंच जाते हैं कि हमला कर सकें। अपने अफ्रीकी रिश्तेदारों से उलट भारतीय शेरों का अयाल कम घना होता है और उनके पेट पर नीचे की तरफ चमड़ी की एक लंबी धारी होती है। गिर का जंगल शेरों का आखिरी बड़ा इलाका है, जबकि कभी वो यूरोप, एशिया और भारत में घुमा करते थे। करीब एक सदी तक खूब शिकार होने की वजह से वो खत्म होने के कगार पर पहुंच गए थे। सन 1900 में इनकी तादाद सिर्फ 20 रह गई थी। आज ये करीब 500 हो गए हैं। इसमें मवेशी पालने वाले मालधारी लोगों का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने अपने पुश्तैनी इलाकों को लायन रिजर्व के लिए दे दिया था। सुरक्षा के लिए सिर्फ कांटेदार बाड़ लगाई जाती है। मालधारी लोग शेरों के प्रति वाकई कमाल की सहनशीलता दिखाते हैं। मालधारी हिंदू हैं और शेरों को पवित्र मानते हैं। वे नरसिंह की उपासना करते हैं जो उनके आराध्य हैं। हालांकि शेर संरक्षित वन से बाहर आ जाते हैं, पर मालधारी अपने इस खतरनाक पड़ोसी को सहते चले आ रहे हैं। जब तपती हुई गर्मियां अपने शबाब पर पहुंचती हैं, तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और एक बूंद भी बारिश न होने के कारण रेगिस्तान सूखे की गिरफ्त में आ जाता है। इस राज्य की राजधानी जयपुर में भी खाने और पानी की कमी का असर महसूस होता है। पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं, यहां तक कि मंदिर में भी। लेकिन यहाँ रहने वाले बंदरों के समूह के पास एक बेशकीमती पोखर बाकी है। साल के इस समय ये लगातार चौकन्ने रहते हैं। अगर जरा सा भी मौका मिला तो पड़ोसी दल इनके सबसे अच्छे इलाके को हथिया सकते हैं। बंदरों के समाज में अगर आप अपने घर में रहना चाहते हैं तो उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। मंदिर में रहने वाला ये दल कई पीढ़ियों से यहाँ रहता चला आया है। यही वजह है कि ये इतनी बड़ी तादाद में बचे हुए हैं। लेकिन प्रतियोगी नजदीक आ रहे हैं। ये मंदिर और यहाँ मौजूद पानी के पोखर पर कब्जा जमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मंदिर वाले दल ने एक बचाव दीवार बना ली है, लेकिन हताशा में बहुत बड़ी ताकत होती है। घुसपैठिए मौका देखकर हमला कर देते हैं। उन्होंने मंदिर वाले दल की सुरक्षा पंक्ति को भेद दिया है। अब कुछ भी मुमकिन है। अब जब तक घुसपैठिया दल का मुखिया नर अपनी चाल नहीं चलता, ये पहचानना मुश्किल है कि कौन सा बंदर किस दल का है। वो मुखिया मादा पर हमला करता है। ये एक बड़ी गलती है।
उसका परिवार बचाव के लिए जमा हो जाता है। हमलावर विशाल नर पलटकर भाग खड़ा होता है। उसके साथी भी उसके पीछे भागते हैं। हमला नाकाम हो जाता है। पुराने बंदर अब भी मंदिर में टिके हुए हैं, पर एक मादा को भयानक नुकसान सहना पड़ा है। लड़ाई में फंसने की वजह से उसका बच्चा मारा गया। पूरा परिवार दुखी हो गया है। उन्हें पता है कि कुछ गड़बड़ है। ये जान पाना नामुमकिन है कि ये माँ क्या सोच रही है, लेकिन वो कई घंटों तक अपने बच्चे को लेकर घूमती रहती है। आखिरकार वो उसे छोड़ देती है। अगर पर्याप्त खाना ना मिले तो मादा बंदर कई बार बच्चों को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। फिलहाल तो बंदर सिर्फ निगरानी और इंतजार कर सकते हैं। 10 महीनों के सूखे के बाद भारत का तपता हुआ रेगिस्तान पत्थर की तरह सख्त हो गया है। अचानक हवा में बदलाव आया है। मॉनसून मचलने लगा है। कम दबाव का क्षेत्र हिंद महासागर की नमी वाली हवा को हिमालय की तरफ खींचता है। ये हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडी हो जाती हैं। बारिश के भारी बादलों में बिजली कड़कती है। आखिरकार बारिश होने लगती है, जिसका सभी को इंतजार था। मॉनसून ने शहर को बदल दिया है। कुछ ही घंटों में साल भर की बारिश हो गई है। ये भले ही जान बचाने वाली बारिश है, पर जयपुर के कुछ बाशिंदों के लिए ये जोरदार बारिश एक झटका है। पूरे थार में यही हाल है। लेकिन अब मिजाज बदल रहा है। शहर की सड़कों पर नदियों की तरह पानी बह रहा है। चारों तरफ बेशकीमती पानी फैला है। ये उत्सव मनाने का वक्त है। मॉनसून यहाँ के पौधों और जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ही दिनों में रेगिस्तान बदल गया है। मिट्टी उपजाऊ बन गई है और फसलें फिर उगने लगी हैं। जयपुर तेजी से इसके फायदे उठा रहा है। ताजा खाने और पानी की भरपाई हो गई है। भक्त बंदरों के मंदिर में लौटने लगे हैं और उनके पास बहुत सारा खाना भी है। मंदिर के दल की माताओं को अब अपने बच्चों को नहीं छोड़ना होगा। और अब भीड़ में नए चेहरे शामिल हो गए हैं। आखिरकार परिवार को एक दूसरे को संवारने और पुरानी दोस्तियों को मजबूत करने का वक्त मिल गया है। अब बंदर आराम कर सकते हैं, पर इस मुश्किल रेगिस्तान में जिंदा बचे रहने के लिए हमेशा संघर्ष करना होगा। भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है और दुनिया का तापमान भी बढ़ रहा है। ऐसे में जिंदगी और मुश्किल हो सकती है। वो आध्यात्मिक रिश्ता जो थार के इंसानों और जानवरों को एक करता है, वही दुनिया के सबसे भीड़ भरे इस रेगिस्तान में इनके भविष्य को आकार देगा। थार रेगिस्तान बहुत मुश्किल पर जीवन से भरपूर, जहां जानवर और इंसान को हमेशा एक दूसरे की जरूरत रही है। यहाँ मुकाबला कड़ा है और जिंदा बचे रहने की लड़ाई खतरनाक बन सकती है। लेकिन इस पवित्र रेत